तो हेलो एंड वेलकम बैक। तो आज अपना ये वीक का सेकंड सेशन है। फुल बॉडी सेशन ही रहेगा क्योंकि दो ही सेशन हुए हैं। तो लास्ट सेशन में आपने देखा रहेगा कि कुछ एक्सरसाइज स्किप करे मैंने, जैसे बैक की एक एक्सरसाइज, चेस्ट तो एक ही एक्सरसाइज करी मैंने, एंड लेग्स की, यस स्पेशली लेग्स के कंपाउंड मूवमेंट बहुत दिनों से किया नहीं है। तो आज भी फुल बॉडी सेशन है। तो फुल बॉडी सेशन में यूजुअली मैं कंपाउंड मूवमेंट लेता हूँ नहीं, बट आज लूँगा। तो आज लेग्स के लिए यस विल गो एंड डू लेग प्रेस। तो लेग प्रेस करेंगे, ज़्यादा सेट्स नहीं ले जाएंगे, हेवी वेट जाके जितना कम सेट्स में, लाइक मैं यूजुअली 5 सेट्स करता हूँ, बट वी विल डू 3 सेट्स नाउ। तो 3 सेट में जितना हो रहा है उतना करेंगे, एंड देन गो एंड डू दोज 2 एक्सरसाइजेस, मतलब अपने एक्सटेंशंस और हैमस्ट्रिंग कर्ल्स। तो हैमस्ट्रिंग कर्ल्स पहले लेंगे, एक्सटेंशंस बाद में करेंगे। वी आर नॉट करंटली इंटरेस्टेड इन डूइंग क्वाड वर्कआउट। तो देखते हैं एक्सटेंशंस का भी कैसे, अगर एनर्जी रहेगी देन एंड ओनली विल डू एक्सरसाइज, नहीं तो विल जस्ट क्विट, क्योंकि ये करने वाले हैं लेग प्रेस और हैमस्ट्रिंग कर्ल्स तो करने ही वाले हैं। तो अपना वो मतलब रूटीन ही हो जाएगा। एंड उसके बाद बाइसेप ट्राइसेप करेंगे। लास्ट सेशन में हम लोग ने पहले चालू किया था, ये सेशन में भी पहले ही चालू करना चाहिए मेरे ख्याल से, बट लेग का कंपाउंड मूवमेंट ऐड होने वाला, इसलिए सॉरी थोड़ा इशू होगा। तो यस लेग वर्कआउट से चालू करेंगे, फिर बच जाएगा शोल्डर वगैरह। तो यह लास्ट सेशन में रेयर डेल्ट नहीं करे थे, दिस सेशन में विल स्टार्ट रेयर डेल्ट लाइक बिफोर आवर लैटरल रेजेस। तो रेयर डेल्ट करेंगे, डेफिनेटली भूलना नहीं है। अगर नहीं एनर्जी रहेगी देन वी विल स्किप लैटरल रेजेस और रेयर डेल्ट करके ख़त्म कर देंगे अपना वर्कआउट, और बाकी तो सेम रहेगा। तो बैक के लिए 2 एक्सरसाइज होने वाली है, उसमें से सिर्फ एक ही परफॉर्म करेंगे, 2 करने की ज़रूरत है नहीं। बैक मेरे ख्याल से मेरी काफ़ी अच्छी डेवलप्ड है, ओवर डेवलप नहीं होनी चाहिए। देखते, मेरे हिसाब से तो मेरे लिए काफ़ी है, तो उस पर उतना ध्यान देने का ज़रूरत नहीं है, एक एक्सरसाइज में हो जाएगी। वैसे ही चेस्ट भी एक एक्सरसाइज में अपनी ख़त्म हो जाएगी, एंड अपना फुल बॉडी सेशन कंप्लीट हो जाएगा। नथिंग टू इट, नथिंग, कुछ एक्स्ट्रा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है फिलहाल के सेशन में। तो नेक्स्ट सेशन होपफुली वी विल लाइक मॉर्निंग में आके पूरा वर्कआउट करेंगे। अपर बॉडी लोअर बॉडी जो यूजुअली करता हूँ उससे चालू करूँगा। पिछले 2-3 सेशंस, वीकली जो सेशंस है उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है, और वर्कआउट उतना इफेक्टिवली नहीं हो पा रहा है। इफेक्टिवली नहीं बोल सकते, बट वर्कआउट कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। सो वी आर स्किपिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड ट्राइंग टू फिट ऑल दोज मसल ग्रुप इन अ वीक। तो एटलीस्ट वी आर नॉट लूजिंग मसल्स, तो वो बहुत बड़ी बात है। और दूसरी बात रहेगी, अपना नेक्स्ट सेशन से वी आर होपिंग कि प्रॉपरली हो जाए। और दूसरी बात ये थी कि अपना आई एम ट्राइंग टू लूज वेट, नॉट ट्राइंग टू, आई एम लूजिंग वेट। तो डेफिसिट पे हूँ, इट्स नॉट बिग, 400 कैलोरीज का डेफिसिट है। तो 76 लाइक छुट्टी के आने के बाद, लाइक ये वीक में मैं 76 समथिंग था। तो नेक्स्ट वीक समझेगा, लाइक मंडे ट्यूसडे को मैं वापस एक बार देख लूँगा। तो ये वीक का जो एवरेज आउट होगा, एवरेज मिलेगा ही नहीं, 3 दिन का ही तो एवरेज है। तो नेक्स्ट वीक में समझ जाएगा कि एग्जैक्टली एटलीस्ट 75 हूँ या 76 में हूँ, किधर हूँ, वो समझ में आ जाएगा। एंड नेक्स्ट वीक से तो रूटीन अपना मेंटेन होने वाला है, तो वर्कआउट विल बी एफिशिएंट एंड उतनी गड़बड़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फिलहाल उतना टेंशन है नहीं। वेट लॉस इज़ ऑन ट्रैक एंड आई एम नॉट वरीड अबाउट दैट। तो और एक चीज़ बतानी थी, इट्स रिलेटेड टू आवर लाइक मसल बिल्डिंग के बारे में थी। तो बिगिनर्स मेरे जिम में आ रहे हैं एंड दे आर आस्किंग स्टफ एंड ऑल, मैं उस पर उतना ध्यान नहीं दे रहा हूँ। बट एक चीज़ कॉमन मैंने देखी है, इवन ऑन सबरेडिट्स, इंटरनेट पे
सब जगह वही होता है कि मसल मैं ये वर्कआउट कर रहा हूँ, वो वर्कआउट कर रहा हूँ, तो क्या मेरी मसल बिल्ड होगी, क्या ये वर्कआउट उतना इफ़ेक्टिव रहेगा, क्या वो वर्कआउट वर्कआउट रूटीन उतना इफ़ेक्टिव रहेगा। मैं 10 दिन, हफ्ते में 10 दिन वर्कआउट कर रहा हूँ, हफ्ते में 5 बार वर्कआउट कर रहा हूँ, तो मेरा इफ़ेक्टिव होना चाहिए। ऐसा है, फिर भी मेरा मसल बिल्ड नहीं हो रहा है, कुछ एक्चुअल प्रोग्रेस नहीं हो रहा है। तो हुआ यह है कि ब्रेन रॉट कंटेंट और ब्रेन रॉट इन्फ्लुएंसर्स और ब्रेन रॉट रील्स ये देख देख के एक तो अपना फिजिक के ऊपर जो ये रहता है ना कि भाई ऐसी फिजिक होनी चाहिए, वो हाइपर इन्फ्लेट कर दिया है कि भाई कॉमन फिजिक और 1 in a million फिजिक में क्या फ़र्क होता है, वो हो गया है। एंड फेक नटिस की वजह से ऐसे हुआ है कि 6 महीने करो, वर्कआउट करो और अपना ये खाओ, अदरक लहसुन खाओ और टेस्टोस्टेरोन बढ़ा के बॉडी बन जाएगी। ऐसा नहीं होता। तो मसल बिल्डिंग बहुत टाइम लेता है, इट्स स्लो एंड टीडियस प्रोसेस। मैं हमेशा बताता हूँ यू नीड मोर। अगर आपको लगेगा कि मैं 2 साल में करूँगा, तो नहीं, आपको 4 साल 5 साल 6 साल लगेंगे जो आपकी गोल फिजिक है, नेचुरल फिजिक, उसको अचीव करने के लिए। और 100% आप कभी अचीव नहीं करेंगे। यू कैन आइदर गो 80% 70%, क्योंकि हाईली जेनेटिक्स पे डिपेंड रहेगा। अगर आपका जेनेटिक्स काफ़ी अच्छा है, लाइक मसल बिल्डिंग जेनेटिक्स, मसल आप फास्ट ग्रो कर रहे हो, मसल की सिमेट्री, मसल बेली सबकी अच्छी है, तो मे बी यू कैन डू इन 1 year or 2 years डिपेंडिंग ऑन वॉट एवर यू हैव प्लान्ड। तो जेनेटिक्स पे रहता है। प्लीज़ इंटरनेट पे ब्रेन रॉट कंटेंट देख के ये मत समझो कि भाई ऐसी बॉडी है, ऐसी होनी चाहिए वैसे। इट्स वेरी वेरी एक्सैजरेटेड, लाइक फोटोज एडिटेड होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है, यू डोंट नीड टू वरी। तो अगर आप ये बोलोगे कि सिर्फ मसल मैं बिल्ड करूँ कि नहीं, मसल तो डेफिनेटली बिल्ड करना है। तो कैसे करना है वो भी मैं बता देता हूँ, क्योंकि इट्स रियली सिंपल। बहुत वही जो ब्रेन रॉट कंटेंट होता है ना, उसी में इतना कॉम्प्लिकेटेड कर देते, इतनी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं कि आदमी पूरा मतलब ये हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई करना क्या है, कौन से डिग्री में वर्कआउट करना है, हाँ, लेट के करना है, सोने के बाद करना है, कैसे करना है, उसमें ही कंफ्यूज हो जाता है आधे से ज़्यादा। एंड और 10 हर वीक में एक्सरसाइज चेंज करो, हर वीक में रूटीन चेंज करो, हर वीक में डाइट चेंज करो, हर वीक में मतलब चेंज ही करते लेके आते हो, कंसिस्टेंट नहीं रहते। और कंसिस्टेंटली जिम जाने के बाद भी फिर वो इनकंसिस्टेंसी उसमें ऐड हो जाती है आपके रूटीन में। ऐसे नहीं करना है। देखो, मसल बिल्डिंग का एकदम सिंपल चीज़ बताऊंगा मैं। मसल बिल्डिंग के लिए आपको 3 चीज़ें लगती है, बेसिक 3 चीज़ें, बेसिक एकदम बेसिक, बॉइल डाउन करेंगे मसल बिल्डिंग के लिए। बेसिक 3 चीज़ें। सबसे पहला मसल स्टिमुलस या फिर रीज़न फॉर योर मसल्स टू ग्रो। तो मसल स्टिमुलस क्या है, जो कि आप जिम में आके जो करते हो वो मसल स्टिमुलस है। जिम में आके मसल बिल्डिंग नहीं करते, मसल को आप डैमेज देते हो मेटाबॉलिक स्ट्रेस देके, मैकेनिकल स्ट्रेस देके, और बहुत सारे पाथवेज है, उसको जानने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल चीज़ करने वाले। तो रीज़न चाहिए मसल ग्रो करने के लिए। अगर आप उसको प्रॉपर स्टिमुलस नहीं दे रहे हो, देन योर मसल्स आर नॉट रेडी टू ग्रो। मसल्स को रीज़न ही नहीं मिलेगा, बोलेगा यार मीनियल टास्क कर रहा है, बहुत कम वेट मार रहा है, बहुत कम फ्रीक्वेंसी में मार रहा है, देन व्हाई शुड आई ग्रो। तो सिंपल चीज़ अगर मसल स्टिमुलस के बारे में बताऊंगा, तो फेलियर के क्लोज में ट्रेन करना है। फेलियर के रेंज जो होती है आपकी, उसके क्लोज में ट्रेन करना है। फेलियर पे नहीं जा पाओगे, इट डजेंट मैटर, फेलियर के क्लोज जितना जाओगे उतना काफ़ी अच्छा रहेगा। प्रोग्रेसिव ओवरलोड और बहुत सारे टेक्निक्स है, उसको आप यूज़ कर सकते हो, उसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा। बट फेलियर ट्रेनिंग इतना याद रखना, इट्स वन ऑफ द बेसिक टिप्स एंड ट्रिक्स है, बेसिक ट्रेनिंग मेथडोलॉजी बोल सकते हैं, कि उसमें आपको पूरा जो कुछ भी है हो जाएगा। मसल ट्रेनिंग, मसल स्टिमुलस बोल सकते हो जिसको, वो हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट आता है आपका न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन में भी क्लीन ईटिंग, ये करना है वो करना है। देखो, क्लीन ईटिंग वगैरह हम लोग बाजू में रखेंगे। तो सबसे पहले आपको प्रोटीन इंटेक बढ़ाना है। प्रोटीन इंटेक आपका कितना करना है, मैक्स 2 ग्राम पर kg ऑफ बॉडी वेट।
तो अगर आप 70 किलोज हो, जस्ट ईट 140 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। और न्यूट्रिशन में एक और चीज़ भी ऐड कर देते हैं, कैलोरीज। तो कैलोरीज कितने खाने हैं, ओवर ईट नहीं करना है, मोटा नहीं होना है अपने आपको मसल बिल्ड करने हैं। तो मसल थोड़े से ज़्यादा बिल्ड करने के लिए आपको थोड़े से ज़्यादा ही कैलोरीज खानी है, जो कि 100 to 200 अबव योर TDEE, दैट इज टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर के ऊपर 100 या 150 कैलोरीज या फिर 200 कैलोरीज, डिपेंडिंग ऑन योर जेनेटिक्स। ऐसा नहीं है कि हर एक को 100 कैलोरीज पे ही मसल बिल्ड होगा, कुछ लोगों को 200 पे होगा, कुछ लोगों को 300 पे होगा। उसके हिसाब से आपको वो बढ़ाना है। यू डोंट हैव टू ओवर ईट, यू डोंट हैव टू डू बल्किंग फेस पे भी नहीं जाना है, इट्स रियली अनहेल्दी। तो यस, इट्स दैट सिंपल। प्रोटीन खाओ और कैलोरीज देखो। बट उसमें और चीज़ भी होती है न्यूट्रिशन में, ये मसल बिल्डिंग के लिए बेसिक यही है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पे भी, इंटेक पे भी ध्यान देना है, बट वो लेटर स्टेज की बात है कि आपकी हेल्थ पे ध्यान देना है। फिलहाल अपना मसल बिल्डिंग का चालू है, तो मसल बिल्डिंग के लिए प्रोटीन और कैलोरीज, इतना 2 चीज़ मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। और तीसरी चीज़ रेस्ट है। अगर ये रेस्ट फेज को भी आपको मुझे एक्सप्लेन करना पड़ रहा है, देन आई डोंट थिंक यू विल एवर बिल्ड मसल, क्योंकि रेस्ट है, यू जस्ट नीड टू रेस्ट, दैट्स इट। नाइट में जब भी नाइट में नहीं बोल सकते, बट जब भी आप रेस्ट करते हो या फिर आइडल बैठे हो या फिर सो रहे हो, तभी आपकी बॉडी मसल बिल्ड प्रोसेस चालू करती है। दैट्स व्हेन यू एक्चुअली बिल्ड मसल। तो स्लीप, जो नाइट टाइम स्लीप है स्पेशली, उसमें बहुत ज़्यादा एक्टिविटी होती है मसल बिल्डिंग की। बहुत सारे पाथवेज है, वो सब अपने को PhD नहीं करना है इसमें। सो सिंपल चीज़ मैं बताता हूँ, 8 to 9 आवर्स स्लीप, डीप स्लीप इम्पोर्टेंट है। तो 8 to 9 आवर्स अगर आप सो रहे हो, इट्स मोर देन सफिशेंट। किस लोगों को ज़्यादा लगेगी, कोई लोगों को 6 घंटे में ही पूरा हो जाएगा। इट्स कम्प्लीटली अप टू देम, ये भी जेनेटिक्स पे डिपेंड है। तो इसी तरह आपकी मसल बिल्डिंग जर्नी आप पूरी कर सकते हो। ये 3 चीज़ें याद रखना। इसके ऊपर फिर बाद में आप एलैबोरेट करना है या फिर इसके ऊपर कुछ और जानना है, यू कैन ईजीली फाइंड एवरीथिंग एंड एनीथिंग रिलेटेड टू दीज 3 थिंग्स। बट मसल बिल्डिंग को अगर बॉइल डाउन करे, उसका सब कचरा बाहर निकाल दे, तो बेसिक ये 3 थिंग्स, बस उससे ज़्यादा कुछ है नहीं मसल बिल्डिंग। इट्स रियली ईजी। और मेरे जैसा इवन गाय लाइक मी कैन बिल्ड मसल। तो कोई भी एनीबडी कैन बिल्ड विद ग्रांटेड इफ दे हैव द जेनेटिक्स टू बिल्ड मसल्स, तो यस दे कैन। और दैट्स इट। इट्स रियली सिंपल, ईजी नहीं बोल सकते, ईजी कोई चीज़ नहीं है। इट्स रियली डिफिकल्ट टू बिल्ड मसल, बट इट्स वेरी सिंपल, इट्स नॉट कॉम्प्लिकेटेड। आपको सिर्फ मसल स्टिमुलस, मसल के लिए रॉ मटेरियल्स जो कि है अपने प्रोटीन एंड कैलोरीज और रेस्ट, ये 3 चीज़ें आपको बस देनी है, एंड योर मसल बिल्डिंग विल स्टार्ट वेयर इफ इट इज स्टॉप्ड, तो स्टार्ट हो जाएगा और आपको सोचने की ज़रूरत है नहीं। तो बेसिकली यही चीज़ है। एंड अपना वर्कआउट अभी चालू हो जाएगा। आई वोंट टॉक, बहुत टाइम हो गया। एंड विल स्टार्ट विद आवर लेग रूटीन नाउ, एंड अब देखोगे कैसा हो जाएगा। तो एनीवे, बाय बाय। आई होप मैंने जो बात आपको बताई काफ़ी सिंपल टर्म्स में मैंने बताने की कोशिश की। इट्स रियली जितना सिंपल मैं बता सकता हूँ उतना सिंपल मैंने बताया है। बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं आगे, बट वी डोंट नीड दैट। मतलब वी डोंट नीड टू डू PhD इन मसल बिल्डिंग इफ यू वांट टू बिल्ड मसल्स। तो दैट्स इट। तो बाय बाय, विल सी इन द नेक्स्ट वन। और अभी तक अपने वीडियो देखा है, आई रियली थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड विल सी। बाय बाय। वॉच द वीडियो, कंप्लीट वीडियो, एंड turn off. Bye.